एनडीए के पांचों की 5 सीट जीत जाने के बाद आरजेडी ने सीधे आरोप लगाया है कि साहब धन बल का प्रयोग हुआ है, यानी पैसे दे के जो है वो विधायकों का खरीद फरोख्त हुआ है और इसी के बदौलत जो है हम लोग चुनाव हारे हैं। साथ ही साथ उनको नीतीश कुमार की याद भी आने लगी। वो कहने लगे कि अगर नीतीश कुमार वाकई ठीक होते और बेहतर होते तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती, ऐसी स्थिति नहीं आती, नीतीश कुमार कभी ऐसा होने नहीं देते। मतलब एक तरफ जो है एकदम से भाजपा की करतूतें सामने आई तो दूसरी तरफ आरजेडी वालों को नीतीश कुमार की याद आने लगी। वो लोग कहने लगे कि नीतीश कुमार होते तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। 41 विधायक होने के बावजूद भी अगर हम लोग चुनाव हारे हैं तो ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं गेम हुआ है, खेल हुआ है। उनके 38 ही विधायक बच रहे थे आखिरी सीट पे, लेकिन उसके बाद भी वो लोग चुनाव अपने पक्ष में ले गए। इसके पीछे का कारण है बहुत सारा पैसा जो है वो लगाया गया है। फाइनली आरजेडी ने अपना मुंह खोला है और राज्यसभा चुनाव के ऊपर और क्या कुछ बोला है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। धनबल का भारी प्रयोग हुआ है, आरजेडी इसी वजह से चुनाव हारी है, ये कहना है आरजेडी का। ये कहना है आरजेडी प्रवक्ता शक्ति यादव का कि साहब उनके पास 3 विधायक कम थे तो ऐसे में वो लोग अपना धनबल प्रयोग करते ही, और उन्होंने अपना धनबल जो है वो प्रयोग किया है, उन्होंने अपना माइंड लगाया है और माइंड लगा के जो है इस तरीके का नतीजा उन्होंने कर दिया। साथ ही साथ आरजेडी को जो है अब नीतीश चचा की याद आने लगी, नीतीश कुमार को याद करने लगे। कहने लगे कि अगर नीतीश कुमार होते तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आती, अगर नीतीश कुमार होते तो ये सब कुछ होता ही नहीं, क्योंकि 41 स्पष्ट बहुमत जो है वो हम लोगों के पास था। 1 सीट हम लोग आसानी से जीत जाते, लेकिन भाजपा ने पूरा एकदम से खेल किया और खेल करके जो है ये सब कुछ अपने पक्ष में किया। साथ ही साथ उन्होंने जो है वो ओडिशा का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से ओडिशा में भी 2 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया गया और विपक्ष के 2 विधायक उनके साथ चले गए और इसी वजह से वहां पे भी जो 2 राज्यसभा की सीटें थी उसके ऊपर बाजी मार गए हैं वो लोग। और अब यहां पे स्थिति ये है कि 5 सीटों की स्थिति थी और पांचों की पांचों सीट जो है वो एनडीए अपने पक्ष में कर ली। और इस बात को लेके अब आरजेडी ने फाइनली अपना मुंह खोला है कि साहब हम हारे नहीं हैं, हमें हरवाया गया है। इधर पैसों की बारिश हुई है, धन बल का प्रयोग हुआ है और ये सब कुछ इसलिए हुआ है ताकि वो जो एक आखिरी सीट है उसको भी ये लोग जीत सके। मतलब ये बहुत ही गलत है। साफ तौर पे शक्ति यादव का कहना है कि चुनाव में इस तरीके का प्रयोग और इस तरीके से पैसों को देके खरीद फरोख्त जो है वो एकदम से गलत है। साथ ही उन्होंने चारों विधायकों को नसीहत भी दी है और कह दिया है कि इन लोगों ने अपना ईमान दिखा दिया, इन लोगों ने दिखा दिया कि साहब एक राजनीति होती है जो स्पष्ट तौर पे की जाती है, लेकिन ये लोग एकदम से पीठ में छुरा भोंपने का काम किया है। वो 4 विधायक जो तेजस्वी यादव के पीठ में छुरा भोंपने का काम किए हैं वो इसलिए किए हैं क्योंकि उन लोगों को बहुत मोटा माल जो है वो भाजपा वालों की तरफ से मिल गया और इसी वजह से वो लोग उधर के होके रह गए। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि नीतीश कुमार होश में रहते या नीतीश कुमार को समझदारी रहती तो शायद वो ये काम कभी कतई नहीं होने देते। अब देखिए नीतीश चचा की याद भी आ रही है, याद भी सता रही है कि अगर नीतीश कुमार होते तो ऐसा नहीं होता, नीतीश कुमार ठीक से बेहतर तरीके से अपने स्वस्थ हालात में होते तो वो कभी ऐसा नहीं करने देते। और वहीं दूसरी तरफ ये भी बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा खेल हुआ है, धनबल का प्रयोग हुआ है, यानी जो ये 5वीं सीट आखिरी सीट भाजपा जीती है वो ऐसे ही नहीं जीती है। और उन 4 विधायकों का ना आना कोई कोइंसिडेंट नहीं था साहब, बल्कि ये सोची समझी साजिश थी भाजपा वालों की। ये कहना है आरजेडी का, सोची समझी साजिश। मतलब ये सब कुछ करके जो है वो ट्रैप किया गया, उन 4 विधायकों को न पहुंचने की हिदायत दी गई, उनको समझाया गया, धनबल का प्रयोग किया गया और परिणाम ये कि वो चारों विधायक नदारद हो जाते हैं। और उसके बाद क्या था, आसानी से जो है वो एनडीए अपना 5 सीट जो है वो कब्जा लेती है, 5 सीट पे अपना कब्जा कर लेती है। तो फाइनली आरजेडी का भी प्रतिक्रिया आ चुका है जहां पे साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि साहब हम चुनाव में इस तरीके से इसलिए पिछड़े हैं क्योंकि नीतीश चचा जो थे वो अब वो अस्वस्थ हो गए हैं, वो होश में होते बेहतर होते तो ऐसा नहीं होता। और दूसरा बात, बारिश हो गई है पैसों की, मतलब धनबल का खूब प्रयोग हुआ है। बाकी इस खबर इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आरजेडी के इस स्टैंड को कैसे देखते हैं, तेजस्वी यादव के परेशानी को कैसे मापते हैं, 4 विधायक क्या वाकई खरीद लिए गए हैं जो आरजेडी के द्वारा दावा किया जा रहा है, तो कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।